गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ आरती यादव। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। हमारा चैप्टर चल रहा है बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, जिसका फर्स्ट लेक्चर हम लोग कल कर चुके हैं कंप्लीट। फर्स्ट लेक्चर में हमने क्या क्या किया? सिंगल सर्कुलेशन एंड डबल सर्कुलेशन के बारे में अच्छे से कल पढ़ लिया था हमने। सिंगल सर्कुलेशन कहाँ प्रेजेंट होता है? फिशेस के हार्ट में। फिशेस का हार्ट कैसा है? सिंगल सर्किट हार्ट है। डबल सर्कुलेशन में भी हमने दो तरह के सर्कुलेशन पढ़े थे, दैट इज इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन एंड कंप्लीट डबल सर्कुलेशन। इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन किस किस में देखने को मिला था हमें? एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 3 चैम्बर्ड हार्ट थे। 3 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं। और कंप्लीट डबल सर्कुलेशन कहाँ देखने को मिला? बर्ड्स एंड मैमल्स में। बर्ड्स एंड मैमल्स में कंप्लीट 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। क्लियर है? अब फिशेस का हार्ट कैसा देखा हमने? 2 चैम्बर्ड हार्ट, 1 ऑरिकल एंड 1 वेंट्रिकल। क्लियर है? और एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स में कैसा हार्ट था? 2 ऑरिकल एंड 1 वेंट्रिकल, 3 चैम्बर्ड हार्ट। और मैमल्स एंड बर्ड्स में कैसा हार्ट देखा हमने? 4 चैम्बर्ड हार्ट, 2 ऑरिकल्स एंड 2 वेंट्रिकल्स। यहां तक क्लियर था सब कुछ? और कल मैंने हार्ट के बारे में भी पढ़ाया था। हार्ट के जो जनरल करेक्टर्स हैं सारे, मतलब ऑरिकल्स के बारे में, वेंट्रिकल्स के बारे में, उसके चैम्बर्स के बारे में अच्छे से पढ़ाया था। आज भी मैं हार्ट को कंटिन्यू करूंगी, जिसमें कि मैं हार्ट की एनाटॉमी के बारे में बताऊंगी। एनाटॉमी मीन्स इंटरनल स्ट्रक्चर। ठीक है, हार्ट के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में आज हम पढ़ेंगे और बहुत ही अच्छी तरीके से हार्ट आपका कवर हो जाएगा। हार्ट से कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपका मिस नहीं होगा। यहाँ पे हम देखने वाले हैं, देखिए क्या क्या पढ़ेंगे आज हम। सबसे पहले हम हार्ट के बारे में पढ़ेंगे कि उसमें कैसे कैसे फोरामेन ओवेलिस और फोरामेन ओवेल का कॉन्सेप्ट समझेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, यहाँ पे ये समझेंगे। अलग अलग हार्ट बना के अलग अलग चीजें समझाई है मैंने, जिससे कि आपको आसानी से समझ में आ जाए। एक ही हार्ट में सब कुछ नहीं बनाया है मैंने, अलग अलग हार्ट में अलग अलग चीजें समझाई गई हैं आपको। देखिए, इस वाले हार्ट में मैं आपको समझाऊंगी वाल्व के बारे में, ट्राइकस्पिड वाल्व और बाइकस्पिड वाल्व के बारे में। यहां से PYQ बना है, आप अच्छे से देखिएगा। ठीक है, PYQ भी आया है इस जगह से। आगे देखेंगे हम, आगे से देखेंगे हम कि रिसीविंग चैम्बर, कल मैंने बताया था रिसीविंग चैम्बर कौन से हैं, यानी कि हार्ट में ब्लड आता कहां पे है? आता है ऑरिकल में। जो ऊपर वाले दोनों एट्रिया होते हैं, एट्रिया को ही ऑरिकल कहते हैं, तो इन्हीं एट्रिया में ब्लड आता है। तो हम रिसीविंग चैम्बर के बारे में देखेंगे कि पूरी बॉडी से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कौन कौन सी वेन्स लेकर आ रही हैं। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन लेकर आती हैं? वेन्स लेकर आती हैं। तो बॉडी से वेन्स, कौन कौन सी वेन्स कहां कहां से ब्लड लेकर हार्ट के पास आ रही हैं, वो चीज देखेंगे हम इस डायग्राम में। ठीक है, आगे फिर हम देखेंगे, देखिए एट्रिया को अलग समझाया है मैंने। अब वेंट्रिकल्स की बारी है। वेंट्रिकल्स का काम क्या होता है? पंप करने का काम होता है। तो जो हार्ट होता है अगर ब्लड को पंप कर रहा है तो कहां से? राइट वेंट्रिकल से कहां पंप कर रहा है और किस ओर्टा के द्वारा कर रहा है? आर्टरी के द्वारा। हमारे बॉडी पार्ट्स को ब्लड पंप करता है हार्ट। हार्ट क्या करता है? हमारे बॉडी पार्ट्स को ब्लड पंप करता है। कैसा ब्लड? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से लेकर कौन जाता है? आर्टरी लेकर जाती हैं। तो यहां हम आर्टरी के बारे में पढ़ रहे होंगे। ऊपर वाले डायग्राम में हम वेन्स के बारे में पढ़ रहे होंगे, जो कि हमारे सारे बॉडी पार्ट्स से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर, इम्प्योर ब्लड लेकर हार्ट के पास आएंगी, और उस वेन्स के बारे में पढ़ रहे होंगे हम। और इस डायग्राम में, इस हार्ट में हम पढ़ रहे होंगे कि हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर कौन कौन सी आर्टरी जा रही हैं। यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाएगा? लंग्स के पास जाएगा, तो कौन सी आर्टरी लेकर जा रही है। और सिस्टमिक आर्टरी लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ कहाँ लेकर जा रही है, ये सब देख रहे होंगे। क्लियर है? आगे देखिए,
फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे हार्ट में कौन कौन से वाल्व होते हैं। वाल्व का काम क्या होता है? हार्ट में ब्लड के बैक फ्लो को रोकता है वाल्व। अगर ब्लड ऊपर चढ़ रहा है, मान लीजिए ये वेन है, वेन में ब्लड क्या कर रहा है? ऊपर चढ़ रहा है। अब ये ब्लड नीचे भी तो आ सकता है, तो इसलिए वाल्व की जरूरत पड़ती है ताकि बैक फ्लो ना हो पाए ब्लड का, इसलिए वाल्व प्रेजेंट होते हैं हार्ट में। और कहां कहां कौन कौन से वाल्व प्रेजेंट होते हैं ये भी हम यहां पर देख रहे होंगे। क्लियर है? यहां से पीवाईक्यू पूछा गया है वाल्व से। अभी इसके बाद हम ये वाला पीवाईक्यू लगा लेंगे कि यहां से कौन सा पीवाईक्यू पूछा गया है। ठीक है, फिर उसके बाद हम देख रहे होंगे कार्डियक कंडक्शन सिस्टम। कार्डियक कंडक्शन का मतलब है कि हार्ट में इंपल्स कैसे जनरेट हो रहा है और कहां से जनरेट हो रहा है और कहां कहां को जा रहा है, जिससे कि हमारा हार्ट बीट जनरेट होता है। हार्ट बीट कहां से जनरेट हो रही है और कैसे कैसे इसका पाथवे है, ये सब हम देख रहे होंगे। ठीक है, इस डायग्राम से मैं आपको समझाऊंगी हार्ट बीट का, इंपल्स का पाथवे। ऐसे नोट के बारे में पढ़ेंगे, एवी नोट के बारे में पढ़ेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद इनसे रिलेटेड पीवाईक्यू लगा लेंगे। इतनी चीजें आज हमें कवर करनी है, तो इसलिए अच्छे से देखिएगा, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। अगर आप बिल्कुल ध्यान से समझेंगे ना तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से आप हार्ट को बहुत अच्छी तरीके से समझ लेंगे और फिर कोई भी क्वेश्चन यहां से गलत नहीं करेंगे, ये मेरा वादा है। कोई भी क्वेश्चन यहां से गलत नहीं होगा अगर आप इस चीज को अच्छे से समझ लेंगे तो। क्लियर है? जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको वीडियोस आसानी से मिलती रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट यानी कि एनाटॉमी ऑफ हार्ट पढ़ेंगे। देखिए, इस हार्ट को देखिए, इसमें मैं आधी से ज्यादा चीजें कल पढ़ा चुकी हूं, तो जो ये वीडियो देख रहा है सबसे पहले वो फर्स्ट वीडियो देखिए। फर्स्ट वीडियो देखेंगे ना तो वहां से समझने में यहाँ पे बहुत आपको आसानी हो जाएगी, क्योंकि बहुत सारी चीजें मैं कल वाली वीडियो में बता चुकी हूँ। तो पहले वो वीडियो देखिए, उसके बाद ये वाली वीडियो देखिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए ऊपर की साइड क्या होंगे? एट्रिया या ऑरिकल। ये है राइट ऑरिकल और ये है लेफ्ट ऑरिकल। क्लियर है? ऊपर की साइड छोटे छोटे क्या होंगे? एट्रिया या ऑरिकल। कैसे होंगे? एक साइड में राइट ऑरिकल और एक साइड में लेफ्ट ऑरिकल। नीचे की साइड बड़े बड़े क्या होंगे? वेंट्रिकल्स। ये है राइट वेंट्रिकल और ये है लेफ्ट वेंट्रिकल। क्लियर है? अब देखिए, एट्रिया और एट्रिया के बीच में, एट्रिया और एट्रिया के बीच में कल मैंने बताया था कि इन दोनों एट्रिया के बीच में प्रेजेंट होता है इंटर एट्रियल सेप्टम, जो कि इन्हें कनेक्ट करने का काम करता है। इंटर एट्रियल सेप्टम। और वेंट्रिकल्स के बीच में, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट होगा इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। ठीक है, इंटर एट्रियल सेप्टम लेफ्ट ऑरिकल और राइट ऑरिकल और लेफ्ट ऑरिकल के बीच में, और इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में। क्लियर है? अब देखिए, जो राइट ऑरिकल और लेफ्ट ऑरिकल है उसके बीच में जो इंटर एट्रियल सेप्टम है, इस एट्रियल सेप्टम में आपको क्या दिखाई दे रहा है? एक डिप्रेशन दिखाई दे रहा है व्हाइट कलर का। इस डिप्रेशन को हम कहते हैं फोसा ओवेलिस। क्या कहते हैं? फोसा ओवेलिस, जो कि एक डिप्रेशन है, दरार है। ये फोसा ओवेलिस रूमिनेंट होता है फोरामेन ओवेल का। किसका रूमिनेंट है? फोरामेन ओवेल का। अब ये फोरामेन ओवेल क्या है? ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, एम्ब्रियो जब मदर के वुम्ब में होता है तब उसमें ये जो आपको दरार दिखाई दे रही है ना, इसी इंटर एट्रियल सेप्टम में एक होल होता है। ये होल जो है वो एम्ब्रियो के हार्ट में होता है। अब हार्ट तो उस टाइम
फंक्शनल नहीं होता तो कोई दिक्कत नहीं होती। हार्ट एम्ब्रियो का जब तक फंक्शनल नहीं होता तब तक कोई दिक्कत नहीं है। अब धीरे धीरे क्या होता है कि ये जैसे जैसे एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है वैसे वैसे टिश्यूज आकर यहाँ पर डिपोजिशन करने लगते हैं, यहाँ पे टिश्यूज का डिपोजिशन हो जाता है। अब टिश्यूज यहाँ पर जमा होकर ये क्या बना लेते हैं, होल को भर देते हैं। होल भर गया, वहां पे केवल एक दरार रह जाती है जिसे कहते हैं फोसा ओवेलिस। तो एडल्ट के हार्ट में क्या प्रेजेंट है, फोसा ओवेलिस प्रेजेंट है इंटरएट्रियल सेप्टम में। बट आपने कभी कभी सुना होगा कि कहते हैं बच्चे के दिल में छेद है, बच्चे के दिल में छेद है, तो यही जो ये फोरामेन ओवेल है, ये फोरामेन ओवेल होल ही रह जाता है, यहाँ पे टिश्यू का डिपोजिशन हो ही नहीं पाता, तो ये छेद ही रह जाता है बच्चे के जन्म के बाद भी। जबकि इसे क्या होना चाहिए था, बढ़ जाना चाहिए था, टिश्यू का डिपोजिशन हो जाना चाहिए था, दरार सिर्फ दरार रहनी चाहिए थी। बट बच्चे के जन्म के बाद भी ये छेद रह जाता है, यहाँ पे टिश्यूज का डिपोजिशन नहीं हो पाता, जिसकी वजह से क्या होता है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड की मिक्सिंग होने लग जाती है। मिक्सिंग होने लग जाती है तो जब बॉडी पार्ट्स को हार्ट ब्लड पंप करता है, जब हार्ट पंप करेगा ब्लड को, तो ब्लड कैसा जाएगा, मिक्स्ड ब्लड पहुंचेगा। बेबी के जो बॉडी पार्ट्स हैं, बॉडी पार्ट्स को कैसा ब्लड पहुंचेगा, मिक्स्ड ब्लड पहुंचने लग जाएगा। अब मिक्स्ड ब्लड पहुंचने लग जाएगा तो बेबी ब्लू पड़ जाता है, इसे कहते हैं ब्लू बेबी सिंड्रोम। क्या कहते हैं, ब्लू बेबी सिंड्रोम। ये डिसऑर्डर में जब मैं पढ़ाऊंगी ना तो इसके बारे में भी पढ़ाऊंगी अच्छे से। यहां से आपको पता होना चाहिए कि जो फोरामेन ओवेल है, फोरामेन ओवेल, अब आप याद कैसे रखेंगी कि फोरामेन ओवेल और फोसा ओवेलिस कहाँ कहाँ कैसे कैसे याद रखें हम। तो आप ये फोरामेन ओवेल देख रहे हैं ना, फोरामेन ओवेल में EM आ रहा है ना, तो एम्ब्रियो ऐसे याद रखिएगा कि एम्ब्रियो में क्या होता है, फोरामेन ओवेल, और बाद में डिप्रेशन होके यही क्या बन जाता है, फोसा ओवेलिस। तो समझ में आया आपको, ये होल ही रह जाता है बच्चे के दिल में। जो छेद हम कहते हैं बच्चे के दिल में छेद है, तो ये होल भर ही नहीं पाता और ये फोरामेन ओवेल ही रह जाता है। अब ये छेद रह जाएगा तो बेबी कैसी होती है, ब्लू पड़ जाती है, ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है उसे। क्लियर है ना यहां तक? आगे देखिए, अब यहां से एक चीज और समझेंगे हम इस डायग्राम से। यहां पे जो हार्ट की वेंट्रिकल्स की वॉल होती हैं, नीचे क्या है, वेंट्रिकल्स। वेंट्रिकल्स की वॉल में देखिए, इसकी वॉल में कुछ लंबी लंबी सेल्स होती हैं, सेल्स नहीं मसल्स, कुछ बड़ी मसल्स होती हैं, कुछ छोटी मसल्स होती हैं, कुछ बड़ी मसल्स होती हैं, कुछ छोटी मसल्स होती हैं, तभी तो ये ऐसे दिखाया जाता है। जो वेंट्रिकल है, आपने देखा होगा, ऑरिकल तो मैं ऐसे ही बनाती हूँ, लेकिन वेंट्रिकल में ऐसे ऐसे बनाती हूँ ना, तो वेंट्रिकल ऐसे बनाने का मतलब है कि यहाँ पे कुछ मसल्स प्रेजेंट होती हैं, जो लंबी मसल्स होती हैं। यहाँ पे जो लंबी मसल्स होती हैं उन्हें कहते हैं पैपिलरी मसल, और जो छोटी मसल है उन्हें कहते हैं कॉल्यूमिनी कॉर्नी। पैपिलरी मसल, कॉल्यूमिनी कॉर्नी मसल, स्मॉल मसल कॉल्यूमिनी कॉर्नी, और लॉन्ग मसल पैपिलरी मसल। तो क्वेश्चन आ सकता है कि पैपिलरी मसल कहाँ प्रेजेंट होती है, तो हमारे हार्ट में भी कहाँ, वेंट्रिकल्स की वॉल में, वेंट्रिकल्स की दीवार में। क्लियर है? ये दोनों मसल्स कहाँ प्रेजेंट हैं, वॉल ऑफ वेंट्रिकल। यहां तक समझ में आया ना आपको? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं इसे, ये भी बहुत अच्छे से समझिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा, इंपॉर्टेंट है। देखिए यहां ये ऊपर के क्या होंगे, ऑरिकल, राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, नीचे की साइड राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। ये बात तो हमें पता ही है ना। तो यहां पे देखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज, जो नई चीज हमारे लिए है वो है वाल्व। जो राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल है, राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में ये आपको वाल्व दिखाई दे रहा है। ये वाल्व प्रेजेंट होता है जिसे कहते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। ट्राइकस्पिड वाल्व कहाँ है, राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में। अब
किस किस के बीच में है, ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच में है, इसलिए इसे एवी वॉल्व भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एवी वॉल्व भी कहते हैं। और अब यहां पे आ जाइए लेफ्ट साइड में, लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल्व है इसे क्या कहते हैं? बाइकस्पिड वॉल्व। बाइकस्पिड वॉल्व को मिट्रल वॉल्व भी कहते हैं। नाम ध्यान रखिएगा, बाइकस्पिड वॉल्व को मिट्रल वॉल्व भी कहते हैं। कहां प्रेजेंट है ये? लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में, लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में। अब ये भी ऑरिकल, एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट है ना, तो इसे भी एवी वॉल्व कहते हैं। तो हमारे हार्ट में एवी वॉल्व कितने टाइप के हैं? एवी वॉल्व 2 टाइप के हैं, एक राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में ट्राइकस्पिड वॉल्व, और लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में बाइकस्पिड वॉल्व। क्योंकि यहाँ पे 3 कस्प होते हैं और लेफ्ट साइड में 2 कस्प होते हैं। ठीक है, आप इसे ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं, राइट वाली चीजें ज्यादा होनी चाहिए ना, राइट वाली चीजें ज्यादा होनी चाहिए, इसलिए यहाँ पे ट्राइकस्पिड है और यहाँ पे बाइकस्पिड है। इससे भी ध्यान रख सकते हैं। क्लियर है यहां तक? अब देखिए एक चीज और समझनी है यहाँ पे हमें। यहाँ पे आपको रेड कलर से क्या ये दिखाई दे रहा है कि ये जो बड़ी मसल्स है ना, पैपिलरी मसल, अभी मैंने बताया लॉन्ग मसल, पैपिलरी मसल, शॉर्ट मसल, कॉलुमनी कॉर्नी। तो यहाँ पे जो लंबी मसल होती हैं पैपिलरी मसल, इनसे वाल्व को जोड़े रहता है एक कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर। ये कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर क्या कहलाता है? कॉर्डा टेंडिनी। कॉर्डा टेंडिनी, ये कॉर्डा टेंडिनी इसे पकड़े रहती है वाल्व को। किससे जोड़े रहती है? पैपिलरी मसल से, ताकि वाल्व जो है वो उल्टा ना पलट जाए, इसलिए ये यहाँ पे इसे जोड़े रहती है। दोनों तरफ देखिए, पैपिलरी मसल से क्या करेगी? इसे खींचे रखेगी वाल्व को। क्लियर है यहां तक? आगे देखिए, अब यहां पे हम देखेंगे रिसीविंग चैम्बर, यानी कि कहां से ब्लड रिसीव कर रहा है हार्ट। हमारा हार्ट कहां से रिसीव कर रहा है। रिसीविंग चैम्बर क्या बताया था? एट्रिया जो है, राइट एट्रिया लेफ्ट एट्रिया दोनों ही रिसीविंग चैम्बर हैं। और नीचे के वेंट्रिकल्स क्या होते हैं? पंपिंग चैम्बर होते हैं, बॉडी को पंप करते हैं, और ये रिसीव करेंगे ऊपर वाले चैम्बर्स। तो देखिए कहां से रिसीव करेंगे। अब जो राइट ऑरिकल है, राइट एट्रिया है, वहां पे ब्लड कैसा आएगा? कल ही बताया था मैंने, राइट एट्रिया में हमेशा ब्लड आएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इम्प्योर ब्लड। कहां से आएगा इम्प्योर ब्लड? हमारे बॉडी पार्ट से आएगा। हमारे बॉडी पार्ट से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहाँ आके खुलेगा? राइट ऑरिकल में। और राइट ऑरिकल में ब्लड हमारे पूरे ऊपर के बॉडी पार्ट से, ऊपर के पूरे बॉडी पार्ट से जो ब्लड लेकर आ रही होगी राइट ऑरिकल में वेन, उसे कहते हैं सुपीरियर वेना कावा। सुपीरियर वेना कावा एक वेन है जो कि जिसे प्री केवल भी कहते हैं, और वो हमारे पूरे अपर बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आएगी और हार्ट के राइट ऑरिकल में खुल जाएगी। क्लियर है? अब जब ऊपर के बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया तो नीचे के बॉडी पार्ट से भी तो आना चाहिए ना। तो नीचे के बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आ रही होगी एक वेन जो कि खुलेगी राइट ऑरिकल में, उसे कहते हैं इंफीरियर वेना कावा। इंफीरियर वेना कावा को पोस्ट केवल भी कहते हैं, और यही हमारी लार्जेस्ट वेन है। अगर क्वेश्चन आए कि हार्ट की लार्जेस्ट वेन क्या है, तो वो है इंफीरियर वेना कावा, जो कि हमारे लोअर बॉडी पार्ट से पूरा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाके राइट ऑरिकल में खुल जाती है। क्लियर है? अब ये बताइए कि हमारा हार्ट मस्कुलर है ना, तो मसल्स जो है हार्ट में टिश्यूज भी प्रेजेंट हैं, मस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट हैं। तो ये टिश्यूज, जहां भी टिश्यूज है वहां सेलुलर रेस्पिरेशन तो होगा। जब सेलुलर रेस्पिरेशन होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट होगी। कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट हो रही है, यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड तो हमारे हार्ट में भी है। अब हमारे हार्ट का जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, उस पूरे ही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारे हार्ट से लेकर आ रही होगी कोरोनरी वेन। कौन सी वेन?
कोरोनरी वेन, जो कि आके कहां खुलेगी? राइट ऑरिकल में, राइट एट्रिया में। ये इसकी ओपनिंग को क्या कहते हैं? कोरोनरी साइनस। और ये कलेक्ट कहां से करती है? कलेक्ट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम वॉल ऑफ हार्ट। पूरे ही हार्ट की वॉल से कलेक्ट कर लेगी पहले डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को और फिर लेकर आ जाएगी कहां? राइट ऑरिकल में। तो राइट एट्रिया में कितनी वेन्स लेकर आ रही हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड? एक तो सुपीरियर वेना कावा और दूसरी इंफीरियर वेना कावा और तीसरी कोरोनरी वेन। सुपीरियर वेना कावा कहां से लाएगी? हमारे पूरी अपर बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आएगी। इंफीरियर वेना कावा कहां से लाएगी? हमारे पूरे लोअर बॉडी पार्ट से ब्लड लेकर आएगी। और हार्ट की सारी वॉल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाने का काम कौन करेगी? कोरोनरी वेन। 3 वेन आकर यहां पे खुलेंगी कहां? राइट ऑरिकल में। क्लियर है? आगे देखिए, अब हमारी राइट ऑरिकल की बात हो गई। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां कहां से आ रहा है? राइट ऑरिकल में, पता चल गया हमें। अब बात करते हैं लेफ्ट एट्रिया की। तो लेफ्ट एट्रिया में मैंने क्या बताया था कि यहां पे तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया तो ये आ जाएगा नीचे वेंट्रिकल में, तो इधर इधर तो होगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट साइड में होगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। लेफ्ट साइड में, लेफ्ट ऑरिकल में ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आ रही होंगी 4 पल्मोनरी वेन। लंग्स से, हमारे लंग्स से 4 पल्मोनरी वेन लेकर आती हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कहां पे? लेफ्ट एट्रिया में। ठीक है, पहले देखिए यहां से समझ लीजिएगा कि राइट ऑरिकल में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया, अब ये पहुंच गया नीचे, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंच गया नीचे। अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां पंप हो जाएगा? लंग्स को पंप हो जाएगा। अब लंग्स को पंप कर देगा ये, लंग्स क्या करेगी? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड ब्लड में चेंज कर देगी और फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड 4 पल्मोनरी वेन लेकर आएंगी और खुल जाएंगी कहां? लेफ्ट एट्रिया में। कैसा ब्लड लाएंगी? ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आएंगी पल्मोनरी वेन्स। तो हमने अभी तक जो पढ़ा कि वेन्स जो होती हैं, वेन्स कैसा ब्लड लेकर आती हैं? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन केवल एक ऐसी वेन है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आती है। पल्मोनरी वेन एक ऐसी वेन है जो कैसा लेकर आ रही है ब्लड? ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आ रही है, प्योर ब्लड लेकर आ रही है। बाकी सारी वेन, जितनी भी वेन्स होती हैं, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आती हैं। ये बात इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा आप। क्वेश्चन आ सकता है यहां से कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आती हैं वेन्स, बट कौन सी ऐसी वेन है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आती है हार्ट में? तो दैट इज पल्मोनरी वेन। और ये पल्मोनरी वेन 2 वेन्स फ्रॉम ईच लंग, प्रत्येक लंग से 2-2 वेन्स निकल कर आएंगी और कलेक्ट करके लाएंगी ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग से। ठीक है, 2 वेन एक लंग से और 2 वेन्स एक लंग से आएंगी और कहां खुल जाएंगी? लेफ्ट एट्रिया में। यहां तक क्लियर है ना बात? अब आगे देखिए, ये डायग्राम बिल्कुल क्लियर है आपको? अगर क्लियर है तो बताइएगा कमेंट में जरूर कि मैम अच्छे से समझ में आ गया। कमेंट जरूर करा करिए आप, अगर आपको समझ में अच्छे से आ जाता है ना तो कमेंट करा करिए, जिससे कि मुझे भी सेटिस्फेक्शन मिल जाता है इस चीज से। आगे देखिए, फिर उसके बाद देखिए यहां पे क्या है? दूसरा हार्ट बनाया हमने। क्या समझेंगे यहां पे? हमने रिसीविंग चैम्बर को तो समझ लिया, एट्रिया के बारे में समझ लिया। अब हम समझेंगे पंपिंग चैम्बर के बारे में। पंपिंग चैम्बर कौन से हैं? वेंट्रिकल। यहां पे राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, ये कैसे कैसे कौन कौन सी आर्टरी आएंगी यहां पे, ये देखिएगा। देखिए अभी हमने क्या देखा? राइट ऑरिकल में, राइट एट्रिया में सारी वेन्स कहां कहां से? एक तो ऊपर से, ऊपर के बॉडी पार्ट से सुपीरियर वेना कावा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रही थी, और नीचे के बॉडी पार्ट से इंफीरियर वेना कावा क्या लेकर आ रही थी? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आ रही थी। और पूरे हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आ रही थी कोरोनरी वेन।
तीनों वेन आकर खुल गई राइट एट्रिया में। कौन सा ब्लड लेके आए? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ चले जाएगा? नीचे आ जाएगा राइट वेंट्रिकल में। तो राइट साइड में क्या हो गया? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल में क्या है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ये राइट वेंट्रिकल में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये पंप करा जाएगा कहाँ? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहां भेजा जाएगा? हार्ट कहां भेजेगा? लंग्स के पास भेजेगा ताकि वो इसे ऑक्सीजनेटेड कर दे। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां आ गया? यहां लंग्स के पास जाएगा। किसके द्वारा? पल्मोनरी ओर्टा के द्वारा। किसके द्वारा? पल्मोनरी ओर्टा के द्वारा। पल्मोनरी ओर्टा को पल्मोनरी आर्क भी कहते हैं। ये भी एक पल्मोनरी आर्टरी ही है, थोड़ी बड़ी होती है, चौड़ी होती है, इसलिए हम ओर्टा कह देते हैं इसे, लेकिन ये भी आर्टरी ही है। ठीक है, तो ये पल्मोनरी आर्टरी है जो कि क्या लेके जा रही है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब यहां से एक कॉन्सेप्ट क्लियर करिएगा। देखिए, सारी ही आर्टरी, जितनी भी आर्टरी होती हैं वो क्या लेके जाती हैं? ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती हैं। बट यहां पे क्या है? पल्मोनरी आर्टरी जो कि कैसा ब्लड लेके जा रही है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रही है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे क्या है? देखिएगा, वहां पे मैंने क्या बताया था? ऊपर मैंने क्या बताया था? सारी ही वेन्स क्या लेके जाती हैं? हार्ट के पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती हैं, एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन क्या लेके आ रही है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रही है। तो पल्मोनरी वेन एक्सेप्शन था यहां पे। अब यहां पे पल्मोनरी आर्टरी एक्सेप्शन है। सारी आर्टरी क्या लेके आती हैं? हार्ट से क्या लेके जाती हैं? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाती हैं बॉडी पार्ट्स की तरफ। बट यहाँ पे जो पल्मोनरी आर्टरी है, पल्मोनरी आर्टरी कैसा ब्लड लेके जा रही है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रही है। तो उल्टा काम कर रही है। पल्मोनरी आर्टरी जो है वो क्या एक्सेप्शन है? जहां जो एक्सेप्शन हो वो अच्छे से ध्यान से याद कर लीजिए आप। पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रही है कहां पे? पल्मोन्स के पास, यानी कि लंग्स के पास। अब ये पल्मोनरी आर्टरी दो आर्टरी में आगे चल के बढ़ जाएगी, दो आर्टरी में टूट जाएगी, राइट पल्मोनरी आर्टरी एंड लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, देखिए पल्मोनरी आर्क जो है, ये जो पल्मोनरी आर्टरी है ये दो आर्टरी में आगे बढ़ गई, राइट पल्मोनरी आर्टरी और लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी। जो राइट पल्मोनरी आर्टरी है वो राइट लंग को देगी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और जो लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी है वो लेफ्ट लंग को देगी। क्लियर है यहां तक? आगे देखिए, अब वहां पे लंग के पास क्या होगा? लंग के पास तो ऑक्सीजन बहुत ज्यादा है, ऑक्सीजन का पूरा भंडार है। अब वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या कर देगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड में चेंज कर देगा, क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड ले लेगा, ऑक्सीजन दे देगा ब्लड को, है ना। गैसेस एक्सचेंज हो जाएगा लंग्स के पास। अब ये ब्लड जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा लंग्स के पास से, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो आ रहा था वो कहां आ रहा था? लेफ्ट ऑरिकल में आ रहा था। कौन ला रही थी? 4 पल्मोनरी वेन्स ला रही थी। वो पल्मोनरी वेन्स लेकर आ गई ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यहां पे आ गया लेफ्ट एट्रिया में ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां आएगा? नीचे के साइड खिसक जाएगा, नीचे पंप कर दिया जाएगा। कहां पे? लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट ऑरिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप कर दिया जाता है कहां? लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब लेफ्ट वेंट्रिकल में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहां जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो बॉडी पार्ट्स को पंप कर दिया जाएगा। किसके द्वारा? सिस्टमिक ओर्टा के द्वारा। सिस्टमिक ओर्टा या सिस्टमिक आर्क भी कहते हैं इसे। ये भी क्या है? एक आर्टरी है, सिस्टमिक आर्टरी है, ये भी थोड़ी बड़ी है इसलिए इसे ओर्टा कहते हैं। ठीक है, तो ये सिस्टमिक ओर्टा आगे चल के 3 आर्टरी में बढ़ जाएगी। सिस्टमिक आर्टरी जो है वो 3 आर्टरी में बढ़ जाएगी। एक आर्टरी को कहते हैं लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी, लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी और ब्रैंकियोसेफेलिक आर्टरी। ठीक है, तीनों आर्टरी के नाम क्या है? लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, ब्रैंकियोसेफेलिक आर्टरी।
जो लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड किसे देगी? हमारे लेफ्ट साइड के आर्म्स को देगी, लेफ्ट आर्म्स, लेफ्ट साइड के हाथ और लेफ्ट साइड के पैर को, हमारे लेफ्ट साइड के हैंड और लेफ्ट साइड के लेग को देगी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कौन सी आर्टरी? लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी। क्लियर है यहां तक? आगे देखिए सेकंड आर्टरी क्या है? लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड किसे देगी? हमारे लेफ्ट साइड के थोरैक्स को, लेफ्ट साइड के हेड को, लेफ्ट साइड के थोरैसिक रीजन को और लेफ्ट साइड के हेड को। कौन दे रही होगी? लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। अब राइट साइड के पार्ट बचे हैं, उसे कौन कौन देती हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड? तो ब्रैंकियोसेफेलिक आर्टरी दोबारा से दो आर्टरी में टूट जाती है, जिसे कहते हैं राइट सबक्लेवियन आर्टरी और राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। राइट सबक्लेवियन आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड देगी राइट साइड के आर्म्स को, राइट साइड के हैंड एंड लेग को, और जो राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड देगी राइट थोरैसिक पार्ट को और राइट साइड के हेड को। हो गया पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूशन ऑक्सीजनेटेड ब्लड का। कैसे कैसे हुआ ये भी समझ में आ गया आपको? पूरे ही ब्लड को, पूरे ही बॉडी पार्ट्स को हमारे ऑक्सीजनेटेड ब्लड चाहिए, तो उसके लिए सिस्टमिक आर्टरी 3 आर्टरी में बढ़ जाती है, लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी और ब्रैंकियोसेफेलिक आर्टरी। ये आर्टरी हमारे लेफ्ट साइड और राइट साइड के पार्ट्स को ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचा देती हैं। ऐसे ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन करता है हार्ट हमारी बॉडी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्लियर है ना यहां तक? आगे देखिए, अब देखिए जो मैंने बताई थी अभी बात की, वेन्स, जो सारी वेन्स होती हैं वो क्या लेके जाती हैं? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इम्प्योर ब्लड लेके जाती हैं। कहां? हार्ट के पास। हमारे पूरी बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करके वेन्स ले जाती हैं हार्ट की तरफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन्स अभी हमने देखी थी, 4 वेन्स जो लंग्स से आ रही थी, 4 वेन्स आ रही थी और कैसा ब्लड लेके आ रही थी? ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आ रही थी हार्ट के पास। तो वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाती हैं हार्ट के पास, एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन हार्ट के पास कैसा ब्लड लेकर आएंगी? ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आएंगी। अगर मैं बात करूं आर्टरी की, तो आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है हार्ट से पूरे बॉडी पार्ट को, पूरे बॉडी पार्ट को हार्ट से लेके जाएगी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कौन? आर्टरी, एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी, एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। जो पल्मोनरी आर्टरी देखी थी आपने, पल्मोनरी आर्क जो कि लंग्स को जा रही थी, पल्मोनरी आर्क जो कि 2 आर्टरी में टूट गई थी। देखिए 2 लंग्स के पास पल्मोनरी आर्टरी दो आर्टरी में टूट गई थी ना, लेफ्ट ये राइट लंग को देगी और ये लेफ्ट लंग को देगी क्या सा ब्लड? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तभी तो वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में चेंज करके फिर उसे उसमें लेफ्ट ऑरिकल में ट्रांसफर कर देता है पल्मोनरी वेन्स। तो जो आर्टरी होती हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती हैं हार्ट से बॉडी पार्ट्स की तरफ, एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। क्लियर है यहां तक? आगे देखिए, अब हम बात कर लेते हैं वाल्व की। तो वाल्व जो है वो क्यों होते हैं? क्योंकि ये ब्लड के बैक फ्लो को रोकने के लिए, प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड, ब्लड के बैक फ्लो को रोकने के लिए। ब्लड यहां से चढ़ रहा है, मान लीजिए वेन में ब्लड चढ़ रहा है, अब अगर ये वाल्व नहीं होंगे तो ब्लड तो वापस भी नीचे आ सकता है ना, और जबकि ऊपर ही चढ़ना चाहिए। तो इसलिए जो है वाल्व होना जरूरी है, इसलिए हार्ट में वाल्व होते हैं। आगे देखिए, हार्ट के वाल्व्स देख लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, आप ध्यान से देखिएगा। देखिए हार्ट में कितने टाइप के वाल्व होते हैं? 3 टाइप के वाल्व होते हैं। एवी वाल्व, जिसे एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व कहते हैं, दूसरा सेमिल्यूनर वाल्व, तीसरा वाल्व ऑफ वेन्स, वेन्स में वाल्व होती हैं। अब आप कहेंगे वेन्स में वाल्व होती हैं और आर्टरी में वाल्व नहीं होती क्या?
आर्टरी में वाल्व नहीं होती हैं। इसका रीजन ये है कि आर्टरी तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रही है ना, प्योर ब्लड लेके जा रही है। अगर प्योर ब्लड का बैकफ्लो भी हो गया तो कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी ना है। तो इसलिए आर्टरी में वाल्व नहीं होता। वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इम्प्योर ब्लड जो लेके जाते हैं वेन्स लेके जाती हैं, तो वेन्स में वाल्व होना जरूरी है, इसलिए वेन्स में वाल्व होता है। ठीक है, आगे देखिए। कुछ आर्टरी हैं जो जिसमें होता है वाल्व, वो भी मैं अभी आर्टरी बताऊंगी आपको कि कौन कौन सी आर्टरी में वाल्व होता है। देखिएगा अब देखिए एवी वाल्व, एवी वाल्व मतलब एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व। तो राइट एवी वाल्व, लेफ्ट एवी वाल्व। अभी मैंने बताया था कि राइट एवी वाल्व कहां था, राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में, जिसे क्या कह रहे थे, ट्राइकस्पिड वाल्व। और लेफ्ट, यहां से देखिए वाल्व, ये है राइट एट्रिया और राइट वेंट्रिकल। दोनों के बीच में क्या है, दोनों के बीच में एवी वाल्व है। इसी एवी वाल्व को क्या कह रहे हैं, ट्राइकस्पिड वाल्व, क्योंकि यहाँ पे 3 कस्प हैं। और अगर मैं बात कर लूं लेफ्ट एवी वाल्व, लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में कौन सा वाल्व होगा, तब वो भी एवी वाल्व होगा। दोनों एवी वाल्व हैं क्योंकि दोनों किस में प्रेजेंट है, किसके बीच में, एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट है, इसलिए दोनों ही एवी वाल्व हैं। बट राइट साइड वाला एवी वाल्व होगा ट्राइकस्पिड और लेफ्ट साइड वाला एवी वाल्व होगा बाइकस्पिड। बाइकस्पिड को ही मिट्रल वाल्व कहेंगे। क्लियर है, आ जाइए देखिए, यही चीज यहां पे बता रखी है। एवी वाल्व, राइट एवी वाल्व, लेफ्ट एवी वाल्व, लेफ्ट एवी वाल्व लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में, राइट एवी वाल्व राइट एट्रिया और राइट वेंट्रिकल के बीच में। लेफ्ट एवी वाल्व को मिट्रल वाल्व भी कहते हैं, ये चीज ध्यान रखिएगा। और कौन सा ट्राइकस्पिड है, कौन सा बाइकस्पिड है, ये चीज ध्यान रखिएगा कि राइट वाले को ट्राइकस्पिड और लेफ्ट वाले को बाइकस्पिड। क्लियर है। अब नई चीज जो हमारे लिए होगी वो है सेमी ल्यूनार वाल्व। सेमी ल्यूनार वाल्व कहां प्रेजेंट होते हैं ये देखेंगे हम। ये भी 2 तरीके के हैं, राइट सेमी ल्यूनार वाल्व और लेफ्ट सेमी ल्यूनार वाल्व। कहां प्रेजेंट होते हैं देखिए, जो राइट सेमी ल्यूनार वाल्व है वो प्रेजेंट होगा पल्मोनरी ओर्टा में, जो पल्मोनरी ओर्टा अभी हमने देखी वहां पर। और जो लेफ्ट सेमी ल्यूनार वाल्व होगा वो कहां प्रेजेंट होगा, सिस्टमिक ओर्टा में। ये देखिए, यह है पल्मोनरी ओर्टा। पल्मोनरी ओर्टा में नीचे की साइड देखिए, ये हैं वाल्व। ये वाल्व लगे होते हैं पल्मोनरी ओर्टा में, जिससे कि ब्लड का बैकफ्लो ना हो जाए। इसलिए इस ओर्टा में क्या प्रेजेंट होता है, वाल्व प्रेजेंट होता है। और इसे यहाँ पे जो सिस्टमिक ओर्टा है, ये सिस्टमिक ओर्टा है जो बॉडी पार्ट्स को ब्लड लेके जा रही है। तो इस सिस्टमिक ओर्टा में भी क्या प्रेजेंट है, वाल्व प्रेजेंट है। इन दोनों ही वाल्व को क्या कहते हैं, सेमी ल्यूनार वाल्व। क्या कहते हैं, सेमी ल्यूनार वाल्व। ठीक है ना। आगे देखिए, एक बात और ध्यान रखिएगा कि ये दोनों ही सेमी ल्यूनार वाल्व जो है ना, जो पल्मोनरी ओर्टा और सिस्टमिक ओर्टा में होते हैं, ये दोनों ही ट्राइकस्पिड होते हैं। इनमें 3 कस्प होते हैं। लिखना भूल गई मैं, लिख लीजिएगा कि ये दोनों ही वाल्व जो हैं, ये दोनों ही वाल्व ट्राइकस्पिड होते हैं। जैसे कि यहाँ पे था ना, राइट ऑरिकुलर और वेंट्रिकल के बीच में ट्राइकस्पिड वाल्व, वैसे ही जो सेमी ल्यूनार वाल्व होता है वो भी कैसा होता है, ट्राइकस्पिड होता है, 3 कस्प वाला होता है। अब देख लेते हैं वेन्स में कौन कौन सी वाल्व प्रेजेंट होते हैं। तो हमने एक वेन देखी इंफीरियर वेना कावा, जो पूरे ही नीचे के बॉडी पार्ट से लेकर आ रही थी ब्लड, कहां, राइट एट्रिया में। उसमें जो वाल्व होता है उसे यूस्टेचियन वाल्व कहते हैं। क्या कहते हैं, यूस्टेचियन वाल्व कहते हैं। सुपीरियर वेना कावा जो ऊपर से ब्लड लेकर आ रही है। अब देखो, ऊपर से ब्लड लेकर आ रही है तो उसमें तो नीचे आना ही आना है ना, ग्रेविटी के साथ साथ लेकर आ रही है, तो ब्लड तो नीचे आएगा ही आएगा। ये तो है नहीं कि हाँ नीचे नहीं आएगा ब्लड, तो ऊपर बैक फ्लो होने का तो चांस ही नहीं है सुपीरियर वेना कावा में, इसलिए यहाँ पे वाल्व की जरूरत नहीं होती।
सुपीरियर वेना कावा ऊपर से नीचे आ रही है, तो इसलिए बॉडी पार्ट्स के ऊपर से, अपर बॉडी पार्ट से पूरा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आ रही है हार्ट में। अब ऊपर से नीचे, अगर हम छत से ऊपर से नीचे गिरे तो क्या कोई वो लगेगा, एफर्ट लगेगा? नहीं लगेगा। तो यहाँ पे वॉल्व होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बैकफ्लो होने के चांस ही नहीं है ब्लड के, है ना। लेकिन जो कोरोनरी वेन है, कोरोनरी वेन क्या कर रही थी? पूरे हार्ट की वॉल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आ रही थी राइट ऑरिकल में। यहां पर होता है थिबेशियन वाल्व, थिबेशियन वाल्व नाम याद रखिएगा। पल्मोनरी वेन की बात करें तो पल्मोनरी वेन में क्या है? 4 पल्मोनरी वेन्स लेकर आ रही हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रही है। यहां पे भी वाल्व की जरूरत नहीं है, तो यहां भी वाल्व नहीं होते। तो वाल्व कहां कहां है? इंफीरियर वेना कावा, जो नीचे से ब्लड लेके जा रही है, पूरे नीचे के बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जा रही है हार्ट के पास, उसमें होगा वाल्व। कौन सा वाल्व? यूस्टेचियन वाल्व। और कोरोनरी वेन में भी एक वाल्व होगा, कौन सा वाल्व? थिबेशियन वाल्व। क्लियर है? अब यहां से देखिए एक क्वेश्चन जो आया है वो लगाइएगा। मैच द कॉलम 1 एंड कॉलम 2, ट्राइकस्पिड वाल्व, बाइकस्पिड वाल्व, सेमिल्यूनर वाल्व। आपको इसे मैच करना है, बाइकस्पिड वाल्व, ट्राइकस्पिड वाल्व, सेमिल्यूनर वाल्व। ए फर्स्ट क्या है? बिटवीन लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। सेकंड है बिटवीन राइट वेंट्रिकल एंड पल्मोनरी आर्टरी। थर्ड है बिटवीन राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल। बताइएगा इसका आंसर क्या होगा? 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। ट्राइकस्पिड वाल्व, अभी मैंने बताया ट्राई मतलब ज्यादा, राइट लोग, जो राइट लोग होंगे वो ज्यादा होने चाहिए ना, तो ट्राइकस्पिड वाल्व कहां होगा? राइट एट्रिया और राइट वेंट्रिकल के बीच में, राइट एट्रिया और राइट वेंट्रिकल के बीच में ट्राइकस्पिड वाल्व। तो ए का तो हो गया 3, ए का 3 कहां दिखाई दे रहा है हमें? ए का 3 यहां दिखाई दे रहा है। आंसर तो ऐसे ही आ गया हमारा। आगे देखते हैं बाइकस्पिड वाल्व। बाइकस्पिड वाल्व कहां था? बाइकस्पिड वाल्व था लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में, तो इसका हो जाएगा, बी का हो जाएगा 1। अब सेमिल्यूनर वाल्व देखने को मिला था हमें पल्मोनरी आर्टरी में, पल्मोनरी आर्टरी में देखने को मिला था सेमिल्यूनर वाल्व। तो किस किस के बीच में होगा? किस किस के बीच में होगा? पल्मोनरी आर्टरी कहां से निकली? राइट वेंट्रिकल से निकली ना। ये देखिए, राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल से निकली क्या? पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी में क्या है? सेमिल्यूनर वाल्व। तो सेमिल्यूनर वाल्व किस किस के बीच में है? पल्मोनरी आर्टरी के बीच में और राइट वेंट्रिकल के बीच में, बिटवीन राइट वेंट्रिकल एंड पल्मोनरी आर्टरी। क्लियर है? आगे देखिए, अब देखते हैं कार्डियक कंडक्शन सिस्टम। कार्डियक कंडक्शन सिस्टम का मतलब है ये, यहां पे हम ये भी कह सकते हैं इसे ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल। सिग्नल का ट्रांसमिशन कैसे कैसे होता है वो देखेंगे हम हार्ट के अंदर। पहले हम इससे पहले ये देख लें कि हमारा हार्ट है कैसा। तो हमारा हार्ट है मायोजेनिक हार्ट। मायोजेनिक हार्ट का मतलब है कि हमारा हार्ट जो है वो मस्कुलर टिश्यू से मिलकर बना है। यहां पर कोई भी नर्वस सिस्टम का कंट्रोल नहीं होता। हमारे हार्ट के ऊपर नर्वस सिस्टम का कंट्रोल नहीं है, नर्वस सिस्टम कंट्रोल नहीं करता, इसलिए हमारे हार्ट को न्यूरोजेनिक नहीं कहते हैं, मायोजेनिक हार्ट कहते हैं। 2 तरह के हार्ट होते हैं ना, मायोजेनिक हार्ट और न्यूरोजेनिक हार्ट। लेकिन न्यूरोजेनिक हार्ट जो है वो हमें इनवर्टिब्रेट्स में देखने को मिलता है। जो इनवर्टिब्रेट्स पढ़े थे हमने एनिमल किंगडम में, उनके पास जो हार्ट होता है, जैसे एनिलिडा वगैरह में जो हार्ट होगा वो कैसा होगा? न्यूरोजेनिक होगा। उनके हार्ट के ऊपर नर्वस सिस्टम का कंट्रोल होगा, बट हमारे हार्ट पे कंट्रोल नर्वस सिस्टम का नहीं होता, न्यूरल कंट्रोल नहीं होता। मसल्स जो होती है, मस्कुलर टिश्यू, उससे ही बना होता है हमारा हार्ट, इसलिए हमारे हार्ट को कहते हैं मायोजेनिक हार्ट। हमारा हार्ट जो है वो ऑटो एक्साइटेबल होता है, कोई कोई भी न्यूरॉन इसे एक्साइट नहीं करती, अपने आप ये एक्साइटेबल है, ऑटो एक्साइटेबल होता है। ऑटो रिदमिक फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं इसमें।
ऑटोरिदमिक फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं इसमें। अगर मैं बात करूं, यहां पर कुछ टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं जो हार्ट इंपल्स को जनरेट करते हैं। हार्ट इंपल्स को जनरेट करने वाले टिश्यू भी खुद ही प्रेजेंट होते हैं हार्ट में, इसीलिए तो नर्वस कंट्रोल की जरूरत नहीं है इसे, क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंट हैं नोडल टिश्यूज। कौन कौन से नोडल टिश्यूज? एसए नोड, एवी नोड, एसए नोड और एवी नोड। तो एसए नोड, इनमें से जो एसए नोड है वही इंपल्स जनरेट करता है हार्ट बीट का। हार्ट बीट का इंपल्स कौन जनरेट करता है? एसए नोड। क्लियर है? तो ये दोनों नोडल टिश्यूज पाए जाते हैं, इस वजह से इसे नर्वस कंट्रोल की जरूरत नहीं है। आगे देखिए, हमारे हार्ट में कॉन्ट्रेक्टाइल टिश्यू भी होते हैं दो तरह के, जिसे कहते हैं एवी बंडल या बंडल ऑफ हिश, और दूसरा कॉन्ट्रेक्टाइल टिश्यू है परकिंजी फाइबर्स। परकिंजी फाइबर्स जो कि हार्ट की कॉन्ट्रैक्ट करने में हेल्प करते हैं। क्लियर है? हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन सबसे ज्यादा इन्हीं में ही होता है। आगे देखिए, यहां से समझेंगे हम कि कैसे कैसे इंपल्स आगे बढ़ते हैं, इसका पाथवे देखते हैं इंपल्स का, हार्ट बीट के इंपल्स का पाथवे। देखिए, 1 मिनट रुकिए, मैं पानी पी लूं। यहां पे देखिए, अब ये हार्ट जो है, इसमें हम ये सब तो समझ गए हैं कि ऊपर वाला राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, नीचे वाले राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ऊपर ऊपर वाले ऑरिकल, नीचे नीचे वाले वेंट्रिकल, ये सब हम समझ चुके हैं। बहुत देर से यही चीजें कर रहे हैं, ऑरिकल और वेंट्रिकल को समझना, ठीक है। तो बहुत ये सब चीजें हमारे दिमाग में अब बैठ गई होंगी, क्योंकि बहुत सारे हार्ट के स्ट्रक्चर बनाने का यही रीजन है कि आपको सब चीजें समझ में आ गई होंगी अच्छे से। आगे देखिए, यहां पे जो हमारा राइट एट्रिया आपको दिखाई दे रहा है, राइट एट्रिया में एक चीज देखिए, यहां पे राइट एट्रिया में राइट साइड में अपर कॉर्नर पे क्या प्रेजेंट है? एसए नोड। अगर एसए नोड की लोकेशन पूछी जाए कि एसए नोड, जिसे कि साइनो ऑरिकुलर नोड भी कहते हैं, एसए नोड का पूरा नाम क्या है? साइनो ऑरिकुलर नोड। ये एसए नोड कहां लोकेटेड है हार्ट के अंदर? तो राइट एट्रिया में, राइट साइड में, अपर कॉर्नर पर, ठीक है। राइट एट्रिया में, राइट साइड में, और वो भी अपर कॉर्नर पर। क्लियर है? अब एसए नोड की बात तो हमने कर ली, उसके बाद एवी नोड कहां प्रेजेंट होता है? तो एवी नोड जो है हमारा, वो कहां प्रेजेंट है? ये भी राइट एट्रिया में ही होता है। चाहे एसए नोड हो चाहे एवी नोड हो, दोनों कहां प्रेजेंट हैं? राइट एट्रिया में ही प्रेजेंट हैं। बट एवी नोड जो है वो कहां प्रेजेंट है? कहां प्रेजेंट है बताइए? एवी नोड प्रेजेंट है राइट एट्रिया में, लेफ्ट साइड में, और नीचे के कॉर्नर पर, लोअर कॉर्नर पर। क्लियर है ना? एसए नोड, एवी नोड। एसए नोड को नाम भी ध्यान रखिएगा, साइनो ऑरिकुलर नोड। एवी नोड को ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर नोड। ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर नोड क्यों कहा इसे? क्योंकि ये वेंट्रिकल्स के पास है ना, थोड़ा नीचे की साइड है, वेंट्रिकल के पास है, इसलिए ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर नोड कहा इसे। और ये ऊपर के साइड है, साइनो ऑरिकुलर नोड कहा इसे। तो जो एवी नोड है वो कहां प्रेजेंट है? एवी नोड प्रेजेंट है राइट एट्रिया में, लोअर कॉर्नर पर, वो भी लेफ्ट साइड में। राइट एट्रिया के लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है एवी नोड, राइट एट्रिया के राइट साइड में प्रेजेंट है अपर कॉर्नर पर एसए नोड। क्लियर है ना यहां तक? आगे देखिए, अब अगर मैं कहूं कि एसए नोड के पास कौन सी वेन आके खुलती है, एसए नोड के पास कौन सी वेन आके खुलती है, तो ये ऊपर से जो आ रही थी, क्या आ रही थी? सुपीरियर वेना कावा, जो पूरे बॉडी पार्ट से लेकर आ रही थी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, पूरे बॉडी पार्ट से लेकर आ रही थी ना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, सुपीरियर वेना कावा, उसकी ओपनिंग वो आके खुलती है इसी के पास, एसए नोड के पास। तो ये भी पूछा जा सकता है आपको कि एसए नोड जो है वो कौन सी वेन के पास होता है,
तो किसके पास? सुपीरियर वेना कावा के पास। सुपीरियर वेना कावा की ओपनिंग जहां आकर खुलती है उसी के पास प्रेजेंट होता है हमारा एसए नोड। अगर मैं बात करूं एवी नोड की, एवी नोड कौन सी वेन की ओपनिंग के पास खुला होता है? तो एवी नोड जो कोरोनरी वेन आ रही थी उसकी ओपनिंग जो है वहां पे प्रेजेंट होता है एवी नोड। क्लियर है? अब देखिए दूसरी चीज, वेंट्रिकल्स में देखिए, वेंट्रिकल्स में मैंने ये जो बनाए हैं ये हैं एवी बंडल। वेंट्रिकल्स की वॉल में प्रेजेंट होते हैं एवी बंडल, जिन्हें बंडल ऑफ हिश भी कहते हैं। वेंट्रिकल्स की वॉल में प्रेजेंट होते हैं अंदर अंदर के साइड, दोनों अंदर अंदर के साइड प्रेजेंट होते हैं क्या? एवी बंडल, जिन्हें बंडल ऑफ हिश भी कहते हैं। और इधर के साइड बाहर वेंट्रिकल की वॉल में बाहर बाहर के साइड प्रेजेंट होते हैं परकिंजे फाइबर, ये येलो कलर से जो मैंने बनाए हैं। इस तरह से पूरे वेंट्रिकल वॉल में, वेंट्रिकल की वॉल में प्रेजेंट होते हैं क्या? परकिंजे फाइबर। और परकिंजे फाइबर में इंपल्स बहुत तेजी से जनरेट होते हैं, मतलब जनरेट, इस इंपल्स का जनरेशन कहां से होगा? ऑरिजिन ऑफ इंपल, इंपल की ऑरिजिन कहां से होगी? एसए नोड से। अगर मैं कहूं कि हार्ट बीट करने के लिए जो इंपल होगा, सिग्नल होगा, वो कहां से जनरेट होगा? तो एसए नोड से। एसए नोड से जनरेट होकर कहां जाएगा? एवी नोड के पास। एवी नोड से कहां जाएगा? एवी बंडल के पास, यानी कि बंडल ऑफ हिस के पास। बंडल ऑफ हिस के पास से कहां जाएगा? फिर जाएगा परकिंजे फाइबर के पास। तो डायरेक्शन आपको पता चल गई। सबसे पहले एसए नोड से जनरेट होगा इंपल, एसए नोड से इंपल कहां जाएगा? एवी नोड के पास। एवी नोड से कहां जाएगा? एवी बंडल के पास। एवी बंडल से जनरेट होके फिर उसके बाद परकिंजे फाइबर में फैल जाएगा इंपल्स, और पूरा ही हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा। और क्या होगा? हार्ट ब्लड को पंप कर देगा। तो जो इंपल्स का जनरेशन है वो कहां से ऑरिजिनेट होता है? एसए नोड से। और फिर उसके बाद एवी नोड, एवी नोड से एवी बंडल, एवी बंडल से परकिंजे फाइबर। क्लियर है यहां तक? देखिए, एसए नोड, उसके बाद एवी नोड, उसके बाद एवी बंडल या एवी बंडल को बंडल ऑफ हिश भी कहते हैं, उसके बाद परकिंजे फाइबर। ये जरूर याद रखिएगा। यहां से भी पीवाईक्यू बनाए, अभी मैं सॉल्व कराऊंगी आपको, इससे भी पीवाईक्यू बनाए। आगे देखिए, अब मैं कहूं एसए नोड के बारे में पढ़ लेते हैं और एवी नोड के बारे में पढ़ लेते हैं। तो एसए नोड की लोकेशन अभी मैंने अच्छे से बता दी आपको। एसए नोड कहां लोकेटेड है? लोकेटेड एट राइट एट्रिया, एट राइट साइड, और कहां पे? अपर कॉर्नर पर। वहां पे किसकी ओपनिंग को लेगी? सुपीरियर वेना कावा की ओपनिंग के पास प्रेजेंट होता है एसए नोड। लोकेशन समझ में आ गई? अब इसका नाम भी ध्यान रखिएगा कि एसए नोड को कहते हैं पेस मेकर। एसए नोड को क्या कहते हैं? पेस मेकर। यहीं से ही हार्ट बीट की ऑरिजिन होती है। और इसका अगर इंपल्स पूछें, इंपल्स या एक्शन पोटेंशियल कितना होता है, तो 70 to 75 पर मिनट। ठीक है, एसए नोड को क्या कहेंगे? पेस मेकर। यहीं से हार्ट बीट की ऑरिजिन होगी। और इंपल्स और एक्शन पोटेंशियल कितना होगा इसका? 70 से 75 पर मिनट। एक मिनट में 70 से 75 बार क्या होता है? हार्ट बीट की ऑरिजिन होती है ना, तो वही ऑरिजिन को जनरेट करता है कौन? एसए नोड। अब एवी नोड की बात करें, एवी नोड कहाँ लोकेटेड है? लोकेटेड इन राइट ऑरिकल। दोनों ही राइट एट्रिया में होंगे, चाहे एसए नोड हो चाहे एवी नोड हो, तो राइट एट्रिया में। एट लेफ्ट साइड, एवी नोड कहां था? कहां देखा था हमने? लेफ्ट साइड में, लोअर कॉर्नर पर। और किसके पास, किसकी ओपनिंग के पास होगा ये? कोरोनरी साइनस की ओपनिंग के पास, कोरोनरी वेन की ओपनिंग के पास प्रेजेंट होगा। अगर मैं बात करूं एसए नोड को क्या कह रहे थे? पेस मेकर। एवी नोड को क्या कहते हैं? पेस सेटर। एवी नोड का नाम क्या है? पेस सेटर। एवी नोड का एक्शन पोटेंशियल कितना होता है? तो 40 to 45 टाइम्स पर मिनट। 40 to 45 टाइम्स पर मिनट। एक मिनट में 40 to 45 टाइम्स बार हार्ट क्या कर सकता है? हार्ट बीट कर सकता है एवी नोड के द्वारा। अगर मान लीजिए
कुछ ऐसा हुआ कि ऐसे नोड खराब हो गया है, ऐसे नोड खराब हो गया है, तो एवी नोड भी काम कर सकता है, लेकिन जो हमारी बॉडी को ऑक्सीजन चाहिए वो ऑक्सीजन 40 से 45 बार पर मिनट में कितना ही ऑक्सीजन मिल जाएगा बॉडी को। तो इसलिए ऐसे नोड का होना जरूरी है। ऐसे नोड 70 से 75 बार पर मिनट ऑक्सीजन दे रहा है ना बॉडी को। तो इसलिए यहाँ पे ये डिफरेंस है। क्लियर है? आगे देखिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन लगा लेते हैं आप। देखिए, फॉलोइंग आर द स्टेजेस ऑफ पाथवे फॉर कंडक्शन ऑफ एन एक्शन पोटेंशियल थ्रू द हार्ट। हार्ट के थ्रू हमें क्या बताना है? एक्शन पोटेंशियल का, कंडक्शन का पाथवे बताना है। अभी मैं समझा चुकी हूं आपको, 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। बताइएगा, ए है एवी बंडल, बी परकिंजे फाइबर्स, सी एवी नोड, डी बंडल ब्रांच, ई ऐसे नोड। बताइएगा करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा? सबसे पहले क्या आएगा बताइएगा? हार्ट बीट का जो इंपल्स है उसकी ओरिजिन कहां से होती है? हार्ट इंपल्स जनरेट कहां से होता है? ऐसे नोड से। तो ई सबसे पहले आएगा। देख लीजिए ई कहां है सबसे पहले? ए में है और डी में है। इन दोनों को कट कर दीजिए, है ना। ऐसे नोड के बाद कहां गया था इंपल? एवी नोड के पास। तो ऐसे नोड के बाद एवी नोड, एक ई के बाद सी आना चाहिए। ई के बाद सी आ रहा है हमारा ऑप्शन नंबर ए में, तो ए इज राइट। क्लियर है ना? ए इज राइट। ऐसे नोड के बाद एवी नोड, एवी नोड के बाद एवी बंडल, एवी बंडल के बाद एवी बंडल्स में ही कई सारे क्या होते हैं? बंडल ब्रांचेस होते हैं। बंडल ब्रांचेस के पास सबसे लास्ट में परकिंजे फाइबर्स। सबसे लास्ट में कहां पहुंचता है? परकिंजे फाइबर्स के पास। क्लियर है? सीक्वेंस क्लियर है ना आपको? आंसर राइट इज ए। आगे, बंडल ऑफ हिस इज ए नेटवर्क ऑफ, ये 2003 में आया क्वेश्चन है। बंडल ऑफ हिस जो है वो पूरा नेटवर्क था ना, कहां प्रेजेंट था नेटवर्क? वो बंडल ऑफ हिस मसल फाइबर्स डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द हार्ट वॉल। क्या सारी ही हार्ट वॉल में प्रेजेंट है बंडल ऑफ हिस? मसल फाइबर्स फाउंड ओनली इन द वेंट्रिकल वॉल। 3 nerve fibers distribute in ventricles. nerve fiber found throughout the heart. अब देखिए, नर्व फाइबर तो है नहीं ये, तो सीओडी तो कट कर दीजिए। ये मसल फाइबर है। अब मसल फाइबर है तो क्या पूरे हार्ट की वॉल में है? नहीं, केवल वेंट्रिकल्स की वॉल में है। तो ऑप्शन बी इज राइट। क्लियर है? सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया ना? सब कुछ समझ में आ गया है आपको तो कमेंट जरूर करिएगा। आप कमेंट करते हैं तो मुझे अच्छा लगता है कि हाँ आपको सब कुछ समझ में आ गया है। एक बार कमेंट करके बताइएगा, ठीक है? और फिर इससे बच्चों को भी पता चलता है, इसलिए आप कमेंट कर दिया करिए, जिससे कि और बच्चे हमारे साथ जुड़ सकें। क्लियर है? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो पसंद आती है आपको तो वीडियो को लाइक कर दिया करिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।